किया था जब हमने प्रूफ टेक्निक्स की थी। और यहाँ पे हमारे पास है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर जो कि कंपोजिट नंबर है और हमने इसके प्राइम फैक्टर्स देखने हैं, तो इजीएस्ट वे ये है कि आप उसके स्क्वायर रूट से जो स्मॉलर नंबर हैं वही उसको डिवाइड करेंगे। तो इफ n इज अ कंपोजिट इंटीजर देन n हैज a प्राइम डिवाइजर लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है लेट्स से 100 और मैंने इसके प्राइम डिवाइजर्स देखने हैं, तो इसके जितने भी प्राइम डिवाइजर्स होंगे वो स्क्वायर रूट ऑफ 100 से स्मॉलर होंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज अप्रोक्सीमेटली वी कैन से और इक्वल्स टू इट इज 10। तो 10 से जितने भी स्मॉलर हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं वही इस 100 को डिवाइड कर सकते हैं। तो वी हैव 2, 3, 5 एंड 7। तो अगर आपके पास प्राइम डिवाइजर्स हो सकते हैं 100 के, तो वो इन चार में से ही हो सकते हैं। और ऊपर जो हमने ये सॉल्व किया था तो आप देखें हमारे पास इन चार में से दो प्राइम नंबर ऐसे हैं जो 100 को डिवाइड करते हैं और हमारे पास 100 कम्प्लीटली फैक्टराइज हो सकता है। तो ये एक छोटा सा थ्योरम है जो हमें हेल्प करता है किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए। इसी तरह हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि 101 इज प्राइम। तो 101 इसका स्क्वायर रूट जो है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 10। तो अगर 100 के जो डिवाइजर्स होंगे वो 10 से स्मॉलर प्राइम नंबर्स होंगे। तो 10 से स्मॉलर प्राइम नंबर्स हमारे पास है 2, 3, 5 एंड 7। तो हम वन बाय वन चेक करेंगे क्या 2 101 को डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 5 या 7। इन चारों में से कोई भी प्राइम नंबर अगर 101 को डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब है कि हमारे पास इनके अलावा कोई भी नंबर्स नहीं होंगे जो 101 को डिवाइड करें। तो हमें 101 तक हर इंटीजर्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम उसका स्क्वायर रूट लें, उस स्क्वायर रूट के नंबर से जो स्मॉलर नंबर होंगे प्राइम नंबर्स होंगे वही उसके पॉसिबल प्राइम डिवाइजर्स हो सकते हैं। एक छोटा सा रिजल्ट है। फिर हमारे पास है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7007। ये बेसिक सी हमारे पास एक्सरसाइज है जो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये आप डिवीजन एल्गोरिथम से कर लें या वन बाय वन डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल 7007 है, तो आपने इसके पॉसिबल डिवाइजर्स चेक करने हैं, तो आप इसका स्क्वायर रूट लें और चेक करें कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स जो हैं वो लेस देन इस स्क्वायर रूट। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है कि जो इन्फिनिट नंबर्स हैं दे आर द प्राइम नंबर्स आर इन्फिनिट। तो ये एक इम्पोर्टेंट सा रिजल्ट है। इसका प्रूफ नहीं हम देखेंगे, जस्ट आप इसको जहन में रखें कि हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं दे आर इन्फिनिट, वी कैन नॉट काउंट दैम। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने इस प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए किसी भी दो नंबर्स का जीसीडी फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, जूनियर क्लासेस में आप फाइंड करते थे जीसीडी और एलसीएम या तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखकर, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 24 और मैंने 36, इसका मैंने जीसीडी और एलसीएम फाइंड करना है। तो फॉर एग्जांपल इसकी 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 टू पावर 3 टाइम्स 3, और 36 की मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर। या हम इसको ऐसे लिखते थे कि इट इज़ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 24 के केस में, और 36 के केस में हम लिखते थे 2 टाइम्स 3 तो जब हमने जीसीडी फाइंड करना होता था तो हम क्या करते थे कि जो नंबर्स एक दफ़ा अपीयर हो रहे हैं उनको हम एक दफ़ा लिख लेते थे, और जो नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे उनको हम स्किप कर देते थे। तो आप यहाँ पे देखिए जो जीसीडी हमारे पास आएगा वो आएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। और जब आपने एलसीएम फाइंड करना होता था तो हम ये करते थे कि जो नंबर दोनों में अपीयर हो रहे हैं वो हम एक एक दफ़ा लिख लेते थे, और जो सिर्फ एक दफ़ा आ रहे हैं उनको हम अलग से
सेपरेटली लिख लेते थे। तो हमारे पास 24 और 36 का जो जीसी दिया है वो आ जाएगा 12। और जब हमने एलसीएम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर्स दोनों में अपियर हो रहा है उन्हें हम एक ही दफ़ा लिख लेंगे, 2 टाइम्स 3। और जो सिर्फ एक ही फैक्टराइजेशन में अपियर हो रहे हैं उसको हम लास्ट में लिख लेते हैं, लेट्स से 2 टाइम्स 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 72। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है इट इज़ 72। तो अब हम इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करते हैं कि अगर आप किसी भी दो नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लें तो हम उसमें से जीसीडी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एलसीएम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जीसीडी के लिए हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में उनको हम एक एक दफ़ा लिख लें। फॉर एग्जांपल इन 24 और 36 दोनों नंबर्स में हमारे पास जो प्राइम नंबर्स अपीयर हो रहे हैं वो 2 और 3 हैं। जीसीडी के केस में हम मिनिमम पावर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 24 में 2 क्यूब है और 2 स्क्वायर अपीयर हो रहा है। तो क्यूब और स्क्वायर में जो मिनिमम पावर है वो है 2। तो जीसीडी में हम क्या करेंगे, 2 की मिनिमम पावर लिखेंगे विच इज़ 2, और 3 की हमारे पास जो मिनिमम पावर है वो है 1। यहाँ पे एक पावर 3 की 1 है और यहाँ पावर 2 है, जो मिनिमम पावर है वो हमारे पास होगी 1। तो आप देखें जीसीडी हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर टाइम्स 3 विच इज़ 12। और एलसीएम कैलकुलेट करते हुए हम मैक्सिमम पावर लिखते हैं नंबर्स की जो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में अपीयर हो रहे होते हैं। जैसे 2 स्क्वायर और 2 क्यूब में जो मैक्सिमम पावर है वो मेरे पास 3 है और 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो जो मेरे पास एलसीएम आएगा इट वुड बी 2 क्यूब टाइम्स 3 स्क्वायर। तो किसी भी नंबर्स का जीसीडी फाइंड करने के लिए हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जितने फैक्टर्स आएंगे उन सब फैक्टर्स को लिख लेंगे। जीसीडी के केस में मिनिमम पावर हर फैक्टर की और एलसीएम के केस में मैक्सिमम पावर। तो एक हमारे पास छोटा सा मेथड है जीसीडी और एलसीएम फाइंड करने का। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन भी गिवन है, फॉर एग्जांपल 24 और 36 जो कि मैंने कैलकुलेट कर दिया आपका जीसीडी और एलसीएम। उसके बाद हमारे पास एक और सवाल है कि फाइंड द जीसीडी ऑफ 17 एंड 22। तो अगर आप 17 इस प्राइम नंबर इसके सिर्फ एक ही फैक्टर होगा 1 और 17, और दूसरा हमारे पास 22। तो 22 के जो फैक्टर्स हैं और 17 के जो फैक्टर्स हैं उनमें कॉमन हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। 17 है तो 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन 17 ही होगी और 22 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास होगी 2 टाइम्स 11। तो इन दोनों नंबर्स में हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम कहेंगे कि दोनों का जो जीसी दिया वो 1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अबाउट रिलेटिवली प्राइम। तो अगर दो नंबर्स का जीसीडी हमारे पास 1 हो तो हम कहेंगे दे आर रिलेटिवली प्राइम। जैसे 17 और 22 है। इसके अलावा अगर आप देखें 8 और 9, तो 8 और 9 में भी हमारे पास कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है तो हमारे पास इन दोनों का जो जीसीडी है वो 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 8 और 9 दे आर रिलेटिवली प्राइम। इस तरह हमारे पास और बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 12 और 49। तो आप ये देखें कि 12 और 49 में भी कॉमन डिवाइज़र हमारे पास 1 के अलावा और कोई भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 12 एंड 49 दे आर रिलेटिवली प्राइम। लेकिन 12 भी प्राइम नहीं है और 49 भी हमारे पास प्राइम नहीं है। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है। इसके अलावा हमारे पास एक और रिजल्ट है कि आप दो से ज़्यादा नंबर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिवली प्राइम। अगर आपके पास सेट कुछ नंबर्स हैं मोर देन 2, आप उनको कहेंगे कि दे आर रिलेटिवली प्राइम अगर उनमें से किसी भी दो डिस्टिंक्ट नंबर्स का जीसीडी आपके पास 1 हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 10, 17 और 21। तो हम 10 को 17 के साथ और 10 को 21 के साथ देखें तो हमारे पास जो जीसीडी है वो 1 आता है।
इसी तरह 17 को 21 के साथ अगर देखें तो हमारे पास इसका जीसीडी भी 1 आता है। हम कह सकते हैं कि 10, 17 और 21 दे आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। फिर हम इन जो हमारे पास जो दूसरा सेट ऑफ नंबर्स है 10, 19 और 24, इसमें अगर हम 10 और 19 को कंपेयर करें तो 10 और 19 का जीसीडी 1 है, और फिर हम अगर 10 और 24 का जीसीडी देखें तो वो 2 है, जो कि डिफरेंट फ्रॉम 1 है। तो हम कह सकते हैं कि 10, 19 और 24 दे आर नॉट रिलेटिवली प्राइम। यहाँ तक अगर कोई आपको क्वेश्चन है, आपको कोई समझ नहीं आई तो पूछें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। नो क्वेश्चन? ओके। और जो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने अपना रोल नंबर लिख के नाम लिख दिया है, और जो स्टूडेंट्स रह गए हैं वो आप अपना रोल नंबर और नाम चैट बॉक्स में लिख दें, ताकि आपका रोल नंबर और नेम सेफ हो जाए और अटेंडेंस में मार्क कर दूं। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से जीसीडी और एलसीएम फाइंड करते हैं, उसकी भी एग्जांपल्स और ये डेफिनेशन गिवन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 120 और 500 का जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं। 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 क्यूब टाइम्स 3 टाइम्स 5, और 500 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 स्क्वायर टाइम्स 5 क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्राइम नंबर्स अपीयर हो रहे हैं इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में दे आर 2, 3 एंड 5। तो जीसीडी फाइंड करने के लिए हम इन तीनों प्राइम नंबर्स को लिस्ट कर लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि मिनिमम पावर्स ऑफ 2 दोनों फैक्टराइजेशन में क्या है, 3 की क्या है, 5 की क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 की मिनिमम पावर है वो स्क्वायर है, 3 की मिनिमम पावर 0 है, क्योंकि 500 में 3 अपीयर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 3 की पावर होगी 500 में वो होगी 3 रेस्ट पावर 0। तो इट इज़ 3 रेस्ट पावर 0, और 5 की जो मिनिमम पावर है वो है 1। तो हमारे पास इसका जीसीडी आ जाएगा 2 स्क्वायर टाइम्स 3 रेस्ट पावर 0 टाइम्स 5 रेस्ट पावर 1। तो हमारे पास जो जीसीडी बनेगा इट इज 20। इसी से हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 120 और 500 का जो हमारे पास एलसीएम होगा उसमें हम यूज करेंगे लार्ज मैक्सिमम पावर। सो 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 अपीयर हो रही है, 3 की हमारे पास पावर 1 है, और 5 की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। तो जब हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 क्यूब 3 रेस्ट पावर 5 7 स्क्वायर एंड 2 रेस्ट पावर 4 3 क्यूब। सबसे पहले हम वो तमाम प्राइम नंबर्स लिस्ट कर लेंगे जो इस फैक्टराइजेशन में अपीयर हो रहे हैं, जैसे 2 है, 3 है और 7 है। और जिसकी फैक्टराइजेशन में 7 अपीयर नहीं हो रहा, इसका मतलब वहां पर 7 की जो पावर है वो 0 होगी। तो जीसीडी अगर हम फाइंड करें तो जीसीडी के केस में मिनिमम पावर यूज करेंगे। तो 2 की मिनिमम पावर हमारे पास 3 है, 3 की मिनिमम पावर हमारे पास 3 है, और 7 की जो मिनिमम पावर है वो 1 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपका जीसीडी आ जाएगा। एलसीएम के लिए हम मैक्सिमम पावर देखेंगे। 2 की मैक्सिमम पावर 4 है, 3 की मैक्सिमम पावर 5 है, और 7 की मैक्सिमम पावर स्क्वायर है। इसमें 7 की मिनिमम पावर 0 होगी, क्योंकि सेकंड वाले नंबर में जो 7 फैक्टर है वो अपीयर नहीं हो रहा। तो 7 की जो मिनिमम पावर है वो 0 होगी। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास जो जीसीडी और एलसीएम को रिलेट करता है, कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और आप उन दोनों नंबर्स के जीसीडी और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो ये बिल्कुल उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये एक रिजल्ट है जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास जीसीडी गिवन हो या दो नंबर्स में से कोई एक नंबर गिवन हो
और एलसीएम गिवन हो, तो इस रिलेटेड रिजल्ट को यूज करते हुए हम कोई भी मिसिंग नंबर फाइंड कर सकते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दो नंबर्स का हम जीसीडी यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, जूनियर क्लासेस में हम, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 38 और 20 फॉर एग्जांपल इन दोनों नंबर्स का मैंने जीसीडी फाइंड करना है, तो हम यूज़ करते थे डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे मेरे पास 38 लार्जर नंबर है, तो मैं 38 को डिवाइड करूंगा 20 से, तो 20 टाइम्स 1, फॉर एग्जांपल 1, इट इज 20, और रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 18। अब हम क्या करेंगे कि 20 को डिवाइड करेंगे, 20 वुड बी इनसाइड, और हम इसको डिवाइड करेंगे 18 से, तो 18 टाइम्स 1 इट इज 18, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब हम 18 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो 2 टाइम्स 9 इट इज 18, और रिमाइंडर हमारे पास बच गया 0। तो हम कह सकते हैं वो जो लास्ट हमारे पास जो डिवाइजर था, जो 2, या आप कह सकते हैं जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर था, ये हमारे पास जीसीडी होगा 38 का और 20 का। अब हम इसी तरह का कुछ इसी तरह से हम दो नंबर्स का जीसीडी फाइंड करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम। और यूक्लिडियन एल्गोरिथम के लिए हम यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर एक नंबर हमारे पास ए लेट से नॉन जीरो है और ए डिवाइड करता है बी को, इसका मतलब है हमारे पास दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, क्यू जिसको हम क्वेश्चन कहते हैं, और रिमाइंडर आर। और फिर हमने देखा था जो रिमाइंडर आर है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दिस शुड बी लेस देन ए। तो हम अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए नॉन जीरो है, तो हम बी को लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू ए टाइम्स क्यू प्लस आर। तो किसी भी अगर दो नंबर्स को हम डिवीजन ले रहे हैं, तो उसको हम इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए हमारे पास जीसीडी कैलकुलेट करने का एक मेथड डिफाइन करता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि हमारे पास यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या है। अब हम जैसे 38 और 20 यूज कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 38 को, 38 इट इज 1 टाइम्स 20 प्लस 18। अब हमारे पास 20 जो है वो ए है, क्वेश्चन हमारे पास 1 है, और 18 जो है हमारे पास रिमाइंडर है। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम ये कहता है कि आपके पास 38 और 20 का जो जीसीडी है, इट इज सेम एज जीसीडी ऑफ 20 एंड 18। तो क्योंकि हमारे पास ये तीन जो रिमाइंडर है ये नॉन जीरो है, अब हम करेंगे ये कि 20 को डिवाइड करेंगे 18 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 18 टाइम्स 1 प्लस 2। तो अब अगेन हमारे पास 2 जो रिमाइंडर है ये नॉन जीरो है। इसका मतलब ये है कि हम अब जीसीडी फाइंड करेंगे 18 और 2 का, तो हम 18 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 9 प्लस 0। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम हमें ये कहता है कि जब हम इस तरह स्टेप्स डिफाइन करते जाते हैं, ये प्रोसेस जो है वो आपके पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो लास्ट रिमाइंडर बचेगा दैट वुड बी जीसीडी ऑफ दीज टू नंबर्स। तो इसका हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेप्स हुए हैं, तो जो सेकंड लास्ट स्टेप है उसमें रिमाइंडर नॉन जीरो है विच इज 2। तो हम कह सकते हैं कि 2 इज जीसीडी ऑफ 38 एंड 20। तो ये हमारे पास बेसिकली यूक्लिडियन एल्गोरिथम है। हम एक क्वेश्चन बुक से भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने फाइंड करना है जीसीडी ऑफ 91 एंड 287। तो हम 287 को 91 से डिवाइड करते हैं, 3 हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, और जो रिमाइंडर है इट इज 14। चूँकि 14 हमारे पास नॉन जीरो है, तो हम अगेन
जीसीडी मतलब डिवाइड करेंगे 91 को विद द हेल्प ऑफ 14। तो 91 हमारे पास आ जाएगा 14 टाइम्स 6 प्लस 7। 6 हमारे पास क्वोशंट है और जो रिमाइंडर हमारे पास बच गया इट इज 7। स्टिल रिमाइंडर इज नॉन जीरो, तो अब हम डिवाइड करेंगे 14 को 7 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 17 टाइम्स 2 प्लस 0। क्वेश्चन 2 आ गया और जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 है। तो जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास इन दोनों नंबर्स का जीसीडी होगा। तो लास्ट जो हमारे पास रिमाइंडर बचा वो 7 है। इसका मतलब यह है कि 7 इज जीसीडी ऑफ 91 एंड 287। एक और एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल फाइंड द जीसीडी ऑफ 414 एंड 662। तो 662 को हम 414 से डिवाइड करते हैं, क्वोशंट इज 1 और रिमाइंडर इज 248। तो हम करते हैं क्या, 414 को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 248 से। तो अगेन हमारे पास क्वेश्चन 1 आएगा और जो रिमाइंडर बचेगा दैट वुड बी 166। रिमाइंडर नॉन जीरो है तो हम 248 को यहाँ इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे और 166 को यहाँ पर। तो 248 को 166 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 166 और रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 82। अगेन हमारे पास 166 को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और 82 से डिवाइड करेंगे। तो 82 टाइम्स 2 इज 164 और जो रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा दैट वुड बी 2। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि 82 को डिवाइड करेंगे हम इस 2 से। तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 41 इज 82 और जो रिमाइंडर बचेगा दैट वुड बी 0। तो लास्ट जो नॉन जीरो रिमाइंडर था हमारे पास वो प्रीवियस स्टेप में था विच वाज 2। तो 414 और 662 का जो जीसीडी होगा दैट वुड बी 2। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इट इज यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हम ये यूज करते हैं कि 662 और 414 का जो जीसीडी है इट इज सेम एज जीसीडी ऑफ 414 एंड 248। और इन दोनों का जीसीडी बिल्कुल ऐसी है जैसे 248 और 166 का। और फिर इन दोनों का जीसीडी सेम एज जीसीडी ऑफ 82 एंड 166 और इन दोनों का जीसीडी सेम एज जीसीडी ऑफ 82 एंड 241। सो लास्ट में जो हमारे पास इनका जीसीडी है वो 2 का है। तो इन दोनों का जीसीडी 2 है, इसका मतलब है कि इसका जो प्रीवियस स्टेप था इनका जीसीडी भी 2 है। तो इनका स्टेप प्रीवियस स्टेप जो है इसका जीसीडी भी 2 होगा और जो इससे प्रीवियस स्टेप है इसका जीसीडी भी 2 होगा और इवेंचुअली हमारे पास वो फर्स्ट 2 नंबर्स आ जाते हैं जिससे हमने जीसीडी फाइंड करने के लिए ये स्टेप स्टार्ट किया था। इट मीन्स कि हमारे पास 414 और 662 का जो जीसीडी है इट इज 2। तो इसको हम कहते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम और ये हमारे पास वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और बेसिक टेक्निक है इन नंबर थ्योरी। इस यूक्लिडियन एल्गोरिथम में किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ ना आई हो या आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछें, फिर हम इससे रिलेटेड दूसरी डेफिनेशन पे मूव करते हैं। कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? ये ज़्यादा फास्ट होता है ये बाकी मेथड से जीसीडी फाइंड करने के? देखें, अगर तो हमारे पास स्मॉलर नंबर्स हों तो प्राइम फैक्टराइजेशन और यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो है ये इट इज सेम। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स हों तो आप देखोगे कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो एक लेंथी प्रोसेस बन जाता है। तो हमारे पास उस केस में यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो है वो क्विकर और शॉर्टर वे है। जी, और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? ये बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। गुड। अब हम इसी यूक्लिडियन एल्गोरिथम को यूज करते हुए देखेंगे कि एक और रिजल्ट हम बना सकते हैं, वो ये कि किसी भी 2 नंबर्स का जो जीसीडी है उसको हम उन दोनों नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हमने लास्ट टाइम ही क्लास में डिस्कस किया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है और आप लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2 फाइंड किया, ये जीसी दिया 414 और 662 का। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करते हुए हम 2 को कैसे लिख सकते हैं m टाइम्स 414
प्लस n टाइम्स 662। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं कि 2 इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 414 एंड 662। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर थ्योरी में जो हम यूज़ करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो लेट्स सी कि हम किसी भी दो नंबर से ये जीसीडी को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो हमारे पास है कि अगर आपके पास ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो हमारे पास दो अदर इंटीजर्स एस और टी एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि जो ए बी का जीसीडी है उसको हम ए बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का जीसीडी फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम और फिर हम उसमें बैकवर्ड वर्किंग करते हुए बैक में वर्किंग करते हुए हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं। जैसे अगर हम दो नंबर चूज कर लेते हैं, लेट्स से हमारे पास था 414 और 662। तो हम इन्हीं दोनों नंबर को यूज करते हैं और देखते हैं कि इसके जीसीडी को हम कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 414 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया 414 प्लस 248 248। फिर हम 414 को डिवाइड करेंगे 248 से। 248 टाइम्स 1 प्लस 166। फिर 248 इसको डिवाइड करेंगे हम 166 से। 166 टाइम्स 1 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 82। फिर हम डिवाइड करेंगे 166 को 82 से, तो 82 टाइम्स 2 प्लस 2 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 82 इज इक्वल्स टू 41 टाइम्स 2 प्लस 0। तो यहाँ तक तो आपको बात क्लियर है कि हम कैसे दो नंबर्स का जीसीडी फाइंड करते हैं। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करते हुए हमने इन दोनों नंबर्स का जीसीडी फाइंड कर लिया विच इज 2। अब हम यहाँ से बैक वे मूव करेंगे सेकंड स्टेप से, सेकंड लास्ट स्टेप से थर्ड लास्ट स्टेप पर, थर्ड लास्ट स्टेप से फोर्थ लास्ट स्टेप पर और इवेंचुअली हम पहले स्टेप्स पर आ जाएंगे। अब हम करेंगे क्या कि फॉर एग्जांपल इस लास्ट वाले स्टेप को आप स्किप कर दें और ये जो सेकंड लास्ट स्टेप था इसमें 2 को आप लिखें इन टर्म्स ऑफ 166 एंड 82 टाइम्स 2। तो हमारे पास आएगा 2 इज इक्वल्स टू 166 माइनस 2 टाइम्स 82। ओके, तो अब हम इस वाले स्टेप को भी स्किप कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं इससे प्रीवियस वाले स्टेप में। अब इससे प्रीवियस वाले स्टेप में हमारे पास जो रिमाइंडर था वो था 82। तो हम करेंगे क्या कि 82 को इन टर्म्स ऑफ 166 और 248 लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू it is equals to 166 माइनस 2 टाइम्स और 82 हमारे पास जो है वो आएगा 248 माइनस 1 टाइम्स 166। तो हम इसको लिख लेंगे 248 माइनस 1 टाइम्स 166। अब हम यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स 248 और ये -2 टाइम्स -1 टाइम्स 166। तो ये हो जाएगा +2 टाइम्स 166। तो ये जो हमारे पास होगा 2 टाइम्स 166 और ये 166, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 166 माइनस 2 टाइम्स 248।
8। अब चूंकि हमने यूज कर लिया 82, हम इस वाले स्टेप को भी स्किप कर देंगे। अब हम आ जाएंगे इससे प्रीवियस वाले स्टेप में। इससे प्रीवियस वाले स्टेप में आप देखें कि 166 को हम लिख सकते हैं 248 और 414 के फॉर्म में। तो हमारे पास 166 आ जाएगा 414 माइनस 248, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 414 माइनस 248, 1 टाइम्स 248 और माइनस 2 टाइम्स 248 हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखें ये 3 टाइम्स 248 जो है ये -3 हो जाएगा और -2 टाइम्स 248 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो 2 हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स 414 माइनस 3 टाइम्स हमारे पास यहाँ से आया और -2 पहले से था, -5 टाइम्स 248। अब हम इस स्टेप में भी हमने 166 यूज कर लिया, तो हम क्या करेंगे इस वाले स्टेप को स्किप कर देंगे और हम आ जाएंगे इस पहले वाले स्टेप में। पहले वाले स्टेप में जो रिमाइंडर था वो था 248। 248 को हम लिखेंगे 662 माइनस 414, तो ये हमारे पास आएगा 2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 414 माइनस 5 टाइम्स, अब 248 की जगह हम लिखेंगे 662 माइनस 414, तो 662 माइनस 414। तो अब आप ये देखें कि जब हम -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -414 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा +5 और 3 हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 टाइम्स 414 और माइनस, अब -5 को जो है वो एक सेपरेटली बनाने, तो मेरे पास आ जाएगा -5 टाइम्स 662। तो आप कह सकते हैं कि हमने 2 को लिख लिया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 414 एंड 662। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि 2 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स 414 प्लस -5 टाइम्स 662। तो ये हमारे पास 8 जो है ये S है और जो -5 है ये हमारे पास T है। तो इसका मतलब है 2 इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 414 एंड 662। तो ये जो हमारे पास दो चीज़ें हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिथम और यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करते हुए जीसीडी को इन टर्म्स ऑफ ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना, ये हमारा बेसिकली टास्क है आज के लेक्चर में। आई होप कि आपको ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करना, इसकी मदद से जीसीडी फाइंड करना और फिर बैक वे वर्किंग करते हुए जीसीडी को इन टर्म्स ऑफ दो नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना समझ आ गया। अगर किसी स्टूडेंट को ये बात, ये स्टेप्स समझ नहीं आए या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं, फिर हम इसमें रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एस ओ टी जो है ये न्यूमरेटर नहीं है, ये एस ओ टी बाय डेफिनेशन था। ये हम रिजल्ट ये डिस्कस कर रहे थे कि मैं आपको रिजल्ट दोबारा बता देता हूँ। लेट्स से मेरे पास दो नंबर्स हैं ए और बी। तो अगर हम ए और बी का जीसीडी फाइंड करें, लेट्स से ए और बी का जीसीडी हमारे पास डी आता है, तो जो हम रिजल्ट है वो हमारे पास ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट टू नंबर्स एस एंड टी, दे आर बेसिकली इंटीजर्स। कि हमारे पास दो नंबर्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि हम जो जीसीडी है यानी कि डी है, इसको हम ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है
कि डी को मैं लिख सकता हूँ एज सम मल्टीपल ऑफ ए प्लस सम मल्टीपल ऑफ बी। तो एस और टी जो है ये हमारे पास कोई से दो इंटीजर्स होंगे जिनकी एग्जिस्टेंस जो है वो हमारे पास श्योरिटी है यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर दो नंबर्स हैं उनका जीसीडी फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम, और दूसरी चीज ये है कि उस यूक्लिडियन एल्गोरिथम में बैक पे वर्किंग करते हुए हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है ए और बी का जो कि डी के इक्वल होगा। कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, हम इससे एक और सवाल करते हैं। पहले हम दो नंबर्स का जीसीडी फाइंड करते हैं यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम, और फिर हम उसमें बैक वे सब्स्टिट्यूशन करके बैक वे वर्किंग करके उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं जी। और कोई सवाल किसी स्टूडेंट का? एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स से हमारे पास है 252 और 198। तो हम देखेंगे कि इनका जीसीडी कैसे फाइंड करना है और फिर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। तो हम 252 और 198, तो फर्स्ट में हमारे पास आएगा 1 टाइम्स 198 प्लस 54। अब चूंकि 54 जो रिमाइंडर है वो नॉन जीरो है तो हम फाइंड करेंगे 198 और 54 का जीसीडी। तो हमारे पास आ जाएगा 198 इक्वल्स टू लेट्स से 3 टाइम्स 54 और ये हमारे पास आ जाएगा आई थिंक इट इज 38 36 सॉरी 36 और 36 नॉन जीरो है। इसका मतलब है हम अब फाइंड करेंगे जीसीडी ऑफ 54 विथ 36। इट इज 1 टाइम्स 36 प्लस 18 और 18 हमारे पास रिमाइंडर है जो कि नॉन जीरो है। तो अब हम डिवाइड करेंगे 36 को 18 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 18 प्लस रिमाइंडर इज 0। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करते हुए हमारे पास जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है वो हमारे पास जीसीडी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज 18। इसका मतलब है कि 252 और 198 का जो जीसी दिया है इट इज 18। दिस वन इज इक्वल्स टू 18। नेक्स्ट अब हमने यूज करना है डिवीजन एल्गोरिथम यूजिंग बैक वे वर्किंग। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर से। तो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर हमारे पास है 18, तो इस लास्ट स्टेप को हम स्किप कर देंगे और 18 को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ 54 और 36। तो 18 हमारे पास आ जाएगा 54 माइनस 1 टाइम्स 36। अब हमने इस स्टेप को यूज़ कर लिया तो इसको भी हम स्किप कर देंगे। अब इससे मूव करेंगे हम इससे प्रीवियस स्टेप में। प्रीवियस स्टेप में जो रिमाइंडर था वो हमारे पास था 36। तो 36 को हम यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ 198 और 54। तो ये हमारे पास आ जाएगा 54 माइनस 1 टाइम्स 36 की जगह रिप्लेस करेंगे 198 माइनस 3 टाइम्स 54। अब आप इस स्टेप में देखें कि एक 54 हमारे पास ये है और जब हम -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये +3 टाइम्स 54 होगा। तो 1 टाइम्स 54 और 3 टाइम्स 54 ये हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स 54 माइनस 1 टाइम्स 198।
अब हमने 36 की वैल्यूज लिख ली, तो हम इस वाले स्टेप को भी कैंसिल आउट कर देंगे और मूव करेंगे इसे प्रीवियस स्टेप में। प्रीवियस स्टेप में जो हमारे पास रिमाइंडर है वो है 54। तो 54 को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ 252 माइनस 1 टाइम्स 198। तो हमारे पास आ जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 54 की जगह लिखेंगे 252 माइनस 198 माइनस 1 टाइम्स 198। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे ये 4 और -1 जो है ये -4 हो जाएगा, और -1 टाइम्स 198 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो -4 और -1 हमारे पास हो जाएगा -5। तो हम 18 को लिख सकते हैं 4 टाइम्स 252 और -5 टाइम्स 198। तो आप देखें कि हमने 252 और 198 का जीसीडी फाइंड किया था 18, और बैकवर्ड वर्किंग करते हुए हमने 18 को लिख लिया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 252 और 198। तो यहाँ पे अगर हम S4 को लिख लें कि इट इज़ एक्चुअली S, और -5 को हम लिख लें इट इज़ एक्चुअली T, बोथ आर इंटीजर्स, तो हमारे पास आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 252 S प्लस 198 T। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास हैं बुक में, और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये दो बेसिक चीज़ें हमारे पास कि दो नंबर्स का जीसीडी फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम, और फिर उन दोनों नंबर्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उससे हमने फॉर्मुलेट करना है उसका जीसीडी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे बताएं, हम उसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? नो क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास एक रिजल्ट है। इस रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले मैं एक प्रीवियस रिजल्ट रिकॉल कर लूँ। आपको याद होगा जब हमने डिवीजन एल्गोरिथम किया था तो एक थ्योरम डिस्कस किया था जिसके हमारे पास 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट ये था कि अगर ए डिवाइड्स करता है बी को और ए डिवाइड्स करता है सी को, सो इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, इसका मतलब है कि ए डिवाइड्स करेगा उनके सम को भी, विच मीन्स ए डिवाइड्स बी प्लस सी। ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास ये था कि अगर इफ ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब है कि ए जो है वो इंस के किसी भी मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। अब ये आपके पास जो प्रॉपर्टीज थी ये वन साइडेड थी, यानी कि इफ पी देन क्यू थी। इस तरह एक और हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, तो इन दोनों से हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए कह सकते हैं ए डिवाइड्स सी। इसका प्रूफ हमने किया था बाय डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। अब हमारे पास जो इस थ्योरम के बाद एक करोलरी थी जिसको हमने यूजिंग फर्स्ट टू एक्सियम फॉर्मुलेट किया था। अब जैसे अगर मैं ये ए डिवाइड्स बी इम्प्लाइज ए डिवाइड्स बी सी, इसको यूज करते हुए मैं इन दोनों फर्स्ट वाली दो डिविजन्स पे अप्लाई करूं, तो फॉर एग्जांपल ए डिवाइड्स बी, तो जो सेकंड स्टेप है वो हमें ये कहता है कि a divides any multiple of b, which means a divides b times m। इसी तरह अगर a divides करता है c को, तो मैं कह सकता हूँ कि a divides करेगा इसके मल्टीपल को भी c times n। और फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हुए कि अगर a bm को भी डिवाइड करता है और a cn को भी डिवाइड करता है,
तो ए जो है वो इनके सम को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब है ए डिवाइड करता है बी एम प्लस सी एन को भी। तो ये जो हमारे पास है बी एम और सी एन, ये बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन है बी और सी का। तो हमने ये क्रोलरी डिफाइन की थी कि अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को डिवाइड करता है तो ए बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। अब हम यहाँ पे एक जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर ए डिवाइड्स करता है बी को और ए डिवाइड्स करेगा बी सी को, ये हमारे पास थी वन डायरेक्शनल। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या इसका ऑपोजिट हमारे पास अदर डायरेक्शन में होल्ड करता है या नहीं करता। उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा कंडीशन अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी, इफ ए डिवाइड्स बी देन ए डिवाइड्स बी टाइम्स सी। तो अगर हमारे पास अगर ये गिवन हो कि ए डिवाइड्स करता है बी और सी को, और साथ में हमें ये गिवन हो कि ए और बी का जीसीडी हमारे पास 1 है, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो फिर सी को डिवाइड करेगा, क्योंकि ए और बी का जीसीडी 1 है तो ए तो बी को डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन ए जो है वो बी के साथ वाले नंबर को जरूर डिवाइड करेगा। जरूरी नहीं है कि आप ए और बी को करें, आप इसमें यूज कर सकते हैं ए और सी का भी, कि अगर ए डिवाइड करता है बी सी को और ए का जीसीडी विद सी जो है वो हमारे पास 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए मस्ट डिवाइड बी। तो एक ये हम रिजल्ट यूज करेंगे और एक रिजल्ट हमने यूज किया था कॉन्ग्रुएंसेस वाला, उन दोनों को कंबाइन करके हम तीसरा वाला एक रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। तो लेट मी रिकॉल कि हमने कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड क्या रिलेशन डिस्कस किया था कि अगर आपके पास ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod m और C is congruent to the mod m। अगर हमारे पास ये दो कॉन्ग्रुएंसेस है विद द सेम मॉड्यूल m, तो हम यहाँ पर इनको ऐड भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड को राइट साइड के साथ, और हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं राइट साइड को राइट साइड के साथ। तो रिजल्ट हमारे पास जो है वो दोनों सेम रहेंगे। तो जो फर्स्ट रिजल्ट है वो हम कहते हैं कि ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉड एम। और जो दूसरा रिजल्ट हमने डिस्कस किया था वो ये था कि ए टाइम्स सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी टाइम्स डी मॉड एम। तो ये हमने लास्ट टाइम यहाँ पे इस बात पे लेक्चर जो है वो क्लोज किया था कि हमारे पास अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है और सी कॉन्ग्रुएंट टू डी है विद मॉड एम, तो हम उन दोनों कॉन्ग्रुएंसेस को ऐड भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, और हमारे पास उन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। लेकिन हमारे पास सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करता। अब जैसे हमने यहाँ प्रीवियस वाले रिजल्ट में डिफाइन किया था कि अगर ए डिवाइड्स करता है दो नंबर्स के प्रोडक्ट को और उन दो में से एक नंबर के साथ ए का जीसीडी 1 है, तो ए डेफिनेटली डिवाइड करेगा सेकंड वाले नंबर को। इसी तरह जब हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसेस वाले पे जाते हैं तो यहाँ पे हम ये रिजल्ट बना सकते हैं, अगर ए सी अगर कॉन्ग्रुएंट टू है लेट से बी टाइम्स सी मॉड एम, और हमारे पास जिस नंबर से आपने डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिवाइड करना है सी से, अगर सी का जीसीडी हमारे पास एम के साथ 1 हो तो फिर हम इन दोनों कॉन्ग्रुएंसेस को सी से डिवाइड कर सकते हैं। तो सी और एम का अगर जीसीडी 1 है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी।
अगर दोनों का जीसीडी 1 नहीं है तो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड नहीं करती। इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास ये क्लियर हो जाए कि ये कैंसिलेशन उसी वक्त होल्ड करेगी जब हमारे पास कैंसिल आउट करने वाले नंबर का m के साथ जीसीडी 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 विद मॉड 6। तो आप देखें जब आप 14 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास आता है 2। तो 14 को 6 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2, 8 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास आता है 2। लेकिन 14 और 80 में जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है वो है 2। जैसे 14 को मैं लिख सकता हूँ 7 टाइम्स 2 इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 2 और मॉड 6। अब अगर दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है और मैं इनको अगर कैंसिल आउट करूं तो लेट्स सी कि आपके पास क्या 7 कॉन्ग्रुएंट टू 4 है मॉड 6। तो जब आप 7 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास 1 आता है। जब आप 4 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है। और आपको पता है कि 1 इज नॉट सेम एज 4, दोनों के जो रिमाइंडर है वो हमारे पास सेम नहीं आते। इसका मतलब है 7 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 6। ये इस वजह से हुआ क्योंकि आप देखें जिस नंबर को आप कैंसिल आउट कर रहे थे विच वाज 2, जब आप 2 का जीसीडी 6 के साथ देते हैं तो ये हमारे पास आता है 2। क्योंकि जीसीडी हमारे पास 1 नहीं था तो इसीलिए हमारे पास ये जो कॉन्ग्रुएंसेस है इनकी जो इक्वालिटी है ये होल्ड नहीं करती। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है, ये हम रिपीटेडली यूज़ करेंगे कॉन्ग्रुएंसेस रिलेशन में। पहली चीज़ तो ये कि अगर ए दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है और उनमें से किसी एक नंबर के साथ ए का जीसीडी 1 है तो ए शुड डेफिनेटली डिवाइड सेकंड नंबर। तो अगर ए का बी के साथ जीसीडी 1 है तो ए शुड डिवाइड सी, अगर ए का सी के साथ जीसीडी 1 है तो ए शुड डिवाइड बी। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंसेस हैं ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉड एम और इन दोनों साइड्स पर हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है लेट्स से सी, तो इस कॉमन फैक्टर को हम दोनों साइड से उसी वक्त कैंसिल आउट कर सकते हैं जब इसका जीसीडी हमारे पास एम के साथ 1 हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये लेमा गिवन है कि इफ ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर जस्ट सच दैट जीसीडी ऑफ ए बी इज 1 और ए डिवाइड करता है बी सी को, तो इसका मतलब है ए शुड डिवाइड्स ए सी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक थर्ड लेमा है, वो ये है कि अगर P प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को डिवाइड करता है तो P जो प्राइम नंबर है वो उन प्रोडक्ट में से डेफिनेटली एक नंबर को लाजमी डिवाइड करेगा। जैसे अब अगर मैं यूज कर लूँ 210, अब मेरे पास है 210, तो आप देखें क्या 3 जो है वो 210 को डिवाइड करता है? यस, 3 जो है वो 200 को डिवाइड करता है क्योंकि जब आप 210 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 70। अब मैं देखता हूँ कि 210 को मैं एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकता हूँ। 210 इज 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7। तो आप ये देखें कि 3 जो है वो डिवाइड करता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7। यहाँ पे तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ किया, ये नॉन प्राइम फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स हैं ये नॉन प्राइम भी हो सकते हैं। तो आप देखें कि 3 जो है इन चार नंबर्स में से, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज वन A1, दिस वन इज A2, दिस वन इज A3 और दिस वन इज A4। तो आप देखें 3 जो है वो हमारे पास यहाँ पर A2 को डिवाइड करता है। तो ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी भी प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो उन प्रोडक्ट में से किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को लाजमी डिवाइड करेगा।
और ये दो रिजल्ट्स हैं जो मैंने आपसे भी डिस्कस किए हैं कि अगर आपके पास 14 कांग्रुएंट टू 8 मॉड 6 है और आप यहाँ से 7 कांग्रुएंट टू 4 मॉड 6 नहीं बना सकते, क्योंकि जो हमने फैक्टर कैंसिल आउट किया वो 2 था और 2 और 6 का जीसीडी 1 नहीं आता। और दूसरा रिजल्ट ये था कि अगर हमारे पास ए सी कांग्रुएंट टू बी सी है तो हम इस सी को कैंसिल आउट उसी वक्त कर सकते हैं जब इस सी का एम के साथ जो जीसीडी है वो 1 आए। यहाँ पे कुछ हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं इसमें तो हमने सिर्फ ये देखना है कि 2 क्वेश्चंस में हमने ये देखना है क्या ये नंबर्स प्राइम है या नहीं है। यूज़ हमने करना है वो रिजल्ट कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर से स्मॉलर प्राइम इनको डिवाइड करते हैं तो ये प्राइम नहीं होंगे, अदरवाइज इट इज दे आर प्राइम। फिर जो थर्ड और फोर्थ है उसमें हमने फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर। आप इसको डिवीजन से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 और 17। इसमें हमने चेक करना है क्या ये नंबर्स रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम के लिए हम चेक करेंगे कि किसी भी दो नंबर्स का जीसीडी 1 आता है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 16 का सी पार्ट देखूं तो 25 और 41 का जीसीडी मेरे पास 1 होगा। 25 और 49 इनका जीसीडी 1 होगा क्योंकि 25 को 5 डिवाइड करता है और 49 को 7 डिवाइड करते हैं। इसी तरह 25 का 64 के साथ जीसीडी भी 1 है। फिर मैं 49 और 64 का जीसीडी चेक करूंगा, इट इज़ 1। 49 का और 41 का जीसीडी चेक करूंगा, इट इज़ आल्सो 1। और फिर मैं 41 और 64 का जीसीडी चेक करूंगा, इट इज़ आल्सो 1। इसका मतलब है 25, 41, 49, 64 दे आर रिलेटिवली प्राइम। तो ये हमारे पास इजी से क्वेश्चन है। फिर हमारे पास है अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को देखें कि विच पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 12 आर रिलेटिवली प्राइम टू 12। तो आपके पास जो 12 से स्मॉलर नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं, लेट से 1 और 12 का जो हमारे पास जीसीडी है वो 1 है। इसका मतलब है 1 इज रिलेटिव प्राइम टू 12। 2 और 12 का जो जीसीडी है वो हमारे पास 2 है, तो 1 2 12 के साथ रिलेटिव प्राइम नहीं होगा। फिर हमारे पास 3 और 12 का जीसीडी 3 है, तो ये भी रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा। 4 और 12 का जीसीडी 4 है, तो ये भी रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा। फिर हमारे पास है 5 और 12 का जीसीडी 1 है, तो 5 रिलेटिवली प्राइम है। 6 और 12 का जीसीडी 2 है, 6 है, तो ये भी रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा। 7 और 12 का जीसीडी हमारे पास 1 है, और 8 और 12 का जीसीडी भी 1 नहीं है। 9 12 का जीसीडी भी 1 नहीं है। 10 12 का जीसीडी भी 1 नहीं है, और 11 और 12 का जीसीडी हमारे पास 1 है। तो हमारे पास ये 4 नंबर्स आए हैं जिनका जीसीडी हमारे पास 12 के साथ 1 है, तो दे आर रिलेटिवली प्राइम विद 12। नीचे हमारे पास एक डेफिनेशन है आइलर फंक्शन की। अगर आप ये देखें द वैल्यू ऑफ आइलर फंक्शन, तो आइलर फंक्शन हमारे पास वो तमाम नंबर्स हैं जो उस नंबर से छोटे हैं और उसके रिलेटिवली प्राइम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 157 जो है ये हमारे पास है रिलेटिवली प्राइम टू 12 विच आर लेस देन 12। तो हम ये कह सकते हैं इट इज 512। 5 हमारे पास यहाँ पर है आइलर फंक्शन। तो समटाइम्स हमें पास क्वेश्चन होता है फाइंड 512। तो 512 का मतलब ये है कि 12 से छोटे वो नंबर्स आप ढूंढें जिनका जीसीडी 12 के साथ 1 है, या 512 हमारे पास उन एलिमेंट्स का सेट है जो कि रिलेटिवली प्राइम टू 12 है। 14 में भी यही है, 15 में भी यही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 21 देखें ये भी हमारे पास यही है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखें, हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है नंबर्स की, और हमने इनके जीसीडी फाइंड करना है। जीसीडी फाइंड करने के लिए मिनिमम पावर्स और एलसीएम फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे मैक्सिमम पावर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 28 और 29 में देखें, हमने यहाँ पे जीसीडी एलसीएम फाइंड करना है और प्रूव ये करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ देयर जीसीडी विद एलसीएम। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 और 33 में हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करते हुए दो नंबर्स के जीसीडी फाइंड करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 39 में हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करते हुए
जीसीडी को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ईच पेयर लिखना है। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप एज ए प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 40 में भी आपने जीसीडी को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इन पेयर्स की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ तक अगर स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, और ये क्वेश्चन एक्सरसाइजेस सॉल्व करें ताकि आपको जो आइडिया है वो क्लियर हो। किस स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। एनी क्वेश्चन?